आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में हैं और यहाँ पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेला रखा गया था और आपको बताना चाहेंगे आज़ादी के 75 साल जिस तरह से पूरे हो चुके हैं उसी को लेके जो है ये प्रोग्राम अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और डोडा के अंदर भी ये बढ़ चढ़ कर ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेला रखा गया था फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ईट राइट मेला और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे थे और डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल जी भी यहाँ पे थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे थे और मेरे साथ खास बातचीत के लिए डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर वेलकम है, थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं जो प्रोग्राम आपने रखा था, कितने डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद थे? हाँ वसीम साहब, इस मेले में ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ था ईट राइट मेला और ईट राइट वाकाथॉन, ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है और इसमें आज डिस्ट्रिक्ट डोडा की टर्न थी। पहले रामबन में हुआ, आज डोडा में हुआ, कल किश्तवाड़ में होगा। तो इस मेले की गर्ज़ो गायत ये है कि ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड। आओ कम करें थोड़ा तेल, चीनी और नमक। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ये थीम है। और ये जो इनिशिएटिव लिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में, इसमें ईट राइट चैलेंज फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट डोडा ने ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक लिया था और इस बार हमें उम्मीद है कि हम 1st रैंक लेंगे। इसलिए हमने ये जनरल अवेयरनेस और आउटरीच के लिए प्रोग्राम किया। सुबह वाकाथॉन था, 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने हिस्सा लिया, जिसमें चीफ गेस्ट डीसी साहब थे जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और यहाँ पे जो मेला था, जो इवेंट जो आपने देख लिया, जिसमें तमाम आइटम्स को कवर किया, नुक्कड़ नाटक था और उसके बाद हमारा कुछ टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे लिए जा रहे थे, कुछ सैंपल्स वगैरह आपने यहाँ पे रखे थे। थोड़ा सा डिटेल से बताएं किन किन चीज़ों का सैंपल आपने यहाँ पे रखा था और किन किन चीज़ों का आप सैंपल यहाँ पे ले रहे थे? जी, पहले स्टॉल्स की बात करें। स्टॉल्स में एग्रीकल्चर 2 स्टॉल एग्रीकल्चर के, उसके बाद हार्टिकल्चर, उसके बाद ICDS के 2 स्टॉल, उसके बाद हमारे पास अपने बेकर एसोसिएशन की तरफ से एक स्टॉल था, पतंजलि की तरफ से एक स्टॉल था और आयुष की तरफ से एक स्टॉल था और उसके बाद फ्री वैक्सीनेशन का स्टॉल था। इनकी बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन हुई, इनाग्रेशन के बाद फौरन इंस्पेक्शन हुई। इसमें जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि ऑर्गेनिक फूड का एक्सप्लोरेशन हुआ और उसके बाद लोकल फूड की एक्सप्लोरेशन हुई, जिसमें राजमाश है, अनारदाना है और यहाँ का हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने एप्पल, पियर्स, क्विंस को पेश किया। और अहम बात यह है कि लेवेंडर ऑयल को यहाँ पे इन्होंने एग्जिबिट किया, दिखाया और डिमॉन्स्ट्रेट भी किया। अलावा अजी बात कहना ज़रूरी मुनासिब समझना चाहूँगा कि इस मेले में MFTV यानी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी आई है जो डिजिटल टेस्ट करती है और हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है, उससे भी टेस्टिंग होती है, जिसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए पहले ही मैंने स्टेज से अनाउंस किया है कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ मखसूस टेस्ट हैं जिसमें आयल कंसंट्रेशन देखी जाती है। अक्सर ये देखते हैं कि हमारे जो हिली एरिया है जैसे गुंदना है, भरत है, ये सारे जो एरिया है इनमें इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या हम ये माने कि आने वाले टाइम में इस तरह की अवेयरनेस गाँव में भी दी जाएगी? बिल्कुल, हमारे कमिश्नर शकील रहमान साहब वो बहुत इसमें जज्बाती हैं और इसमें उनमें उमंग और तरंग है कि वो चाहते हैं कि ये ब्लॉक लेवल पे भी करवाए जाएं। दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव था, हमारा एक स्टार्ट था। पहले आपने देखा था एक प्रोग्राम था फास्टैग, दोबारा भी हम फास्टैग करना चाहेंगे। एक फास्टैग ट्रेनिंग सबको दे देंगे, यहाँ फार्मर्स को दे देंगे और हम नेक्स्ट प्लान जो होगा ब्लॉक लेवल्स पे ये प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह होगा। और ये हमारी कमिटमेंट है आपके साथ कि ब्लॉक लेवल्स पे सीक्वेंस वाइज करेंगे प्रोग्राम। अक्सर डोडा के लोगों की ये कंप्लेंट रहती है, जो हमारा नगरी वाला एरिया है, अकरमाबाद एरिया है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन लोगों को रेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सब स्टैंडर्ड आइटमें मार्केट में बिकती हैं, तो उन पर किस तरह आने वाले टाइम में आप नकेल कसेंगे? उससे पहले ही, आने वाले टाइम से पहले ही हमारे डिपार्टमेंट ने रैंडम सैम्पलिंग की है और हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड रैंडम सैम्पलिंग करते रहते हैं। उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके एडजुडिकेशन केसेस लग चुके हैं और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। मैंने डाइस पे बोल भी दिया कि जो प्रोनाउंसमेंट और जजमेंट्स आती हैं उनमें फ़ाइन भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम उनके प्रोडक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे चला के करेक्ट करें प्रोडक्ट को और पेटेंट करें। जिसकी बड़ी मिसाल थी कि यहाँ कुछ बेकर्स एसोसिएशन
एडमिनिस्ट्रेशन आई थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लेबल करवाया था। तो इसी तरह से बाकी भी स्वीट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी हमने हिदायत की। और रेट्स की बिलखसूस बात है, रेट्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब ने जो रेट दिए हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट दिए हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तभी टीमें नज़र आती हैं जब दिवाली हो, होली हो या कोई बड़ा दिन हो, तब वो दिखती हैं। उसके अलावा तो हमने बहुत कम देखा मार्केट में, वो टीमें कहीं नज़र नहीं आती हैं। आपका कहना बिल्कुल वजह है, बिल्कुल वजह है कि ड्राइव के वक्त जैसे दीपावली हो, होली हो या अपना ईद हो, उनके मौके पे ड्राइव्स होते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने, जैसे आज की डेट में आपसे बात कर रहा हूँ, आज की डेट में पूरी स्टेट में हमारे कमिश्नर साहब ने एडिबल ऑयल का ड्राइव रखा है। तो इसके बाद हमने ड्राइव पे चले जाना है। ये एक बहुत खुशाइन बात है। ये आपकी बात की पुख्ता करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने कामों में बहुत बिजी रहती है, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से डे टू डे हमें डेली रिपोर्टिंग करनी है ड्राइवर्स की। तो ये मुझे लगता है एक मुनासिब चलिए कदम जी, है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ तौर पर बता रहे थे किस तरह से हम काम करते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद थे। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्कूली बच्चे भी थे, कॉलेज के बच्चे भी थे, और आज़ादी के जिस तरह से 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसी को लेके जो है इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ईट राइट मेला जो यहाँ पे रखा गया था आज, और सैम्पलिंग यहाँ पे हो रही थी, और जिसमें सुबह वॉक भी रखा गया था फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी ने खुद इसमें हिस्सा लिया था। कुछ स्कूली बच्चे भी थे। उम्मीद यही करेंगे कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस तरह के प्रोग्राम करता रहेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। सर, थोड़ा सा बताएं आज के दिन के हवाले से जो मेला यहाँ पे रखा था, इसके बारे में। आज का ये प्रोग्राम फूड सेफ्टी को लेकर लोगों को अवेयरनेस हो, इसके लिए पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और जगह जगह पर अमृत महोत्सव के रूप में तमाम एक डिपार्टमेंट्स को अपने अपने प्रोफेशन में उनकी क्वालिटी बढ़े, लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस आए, उसके लिए जो उनका खाना है उसमें भी जो अडल्ट्रेशन की बात की जाती है, लोगों को उससे अवेयर किया जाए। फास्ट फूड से लोगों को अवेयर किया जाए कि ये नुकसानदेह, और ख़ास करके बच्चों को। इसलिए ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज डोडा में मनाया गया। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज के प्रिंसिपल और सब लोगों ने बच्चों को लेकर यहाँ पर अलग अलग रंगारंग प्रोग्राम की प्रस्तुति की, लोगों को बताने की कोशिश की गई कि लोग जो है अच्छा फूड लें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और जो भी इसकी नेगेटिव बातें थी उनको लोगों में रखा गया कि इससे ये नुकसान है, और अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो हमारी सेहत ठीक रह सकती है, हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत ठीक रह सकती है। उन सारी चीज़ों को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था और एक कामयाब प्रोग्राम यहाँ पे हमारे जो हिली एरिया है वहाँ पे इस तरह की अवेयरनेस बहुत कम देखने को मिलती है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की अवेयरनेस वहाँ पे भी दी जाएगी? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर हैं, इनसे कहूँगा कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि एटलीस्ट ब्लॉक रूट लेवल तक जो हमारे ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के 70 ब्लॉक जो है हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ हमारे PRIs होते हैं, BDC चेयरमैन होते हैं, तो अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो ये प्रोग्राम जो है हम एटलीस्ट ब्लॉक लेवल तक करें ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे, और जो उसमें भागीदार हैं हमारे PRIs वो उसको जो है ग्राउंड रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक ले सकते हैं, और ये प्रोग्राम आज पूरे मुल्क भर में ये वीक जो है आज़ादी के 75 साल हुए हैं, इसी को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हिंदुस्तान के हर जगह पे मनाया जा रहा है। और ये वीक इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। इसमें सुबह जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शुरुआत की, इसमें स्कूली बच्चे थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, म्यूनसिपल काउंसलर थे जिन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम या कल्चरल प्रोग्राम था। उसके बाद कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो फूड के रिलेटेड थे कि आपने ये जो बच्चों ने अपनी नई ज़िंदगी है ये कैसे मैसर करनी है, खाना पीना कैसे खाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, जंक फूड से दूर रहना है, और यही था। और इसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वीं ये इस आज़ादी का जो हमें 75 साल हुए हैं ये दिन मना रहे हैं। सोनू के बारे में नहीं पता? नहीं तो ठीक है, मैं तुझे सोनू के बारे
अरे माँ तुम कहाँ लूज मोशन बुखार सर दर्द पेट दर्द लेके बैठ गई। मैं क्या तो क्या करूं? मेरे सारे दोस्त भी तो यही सब खाते हैं। नहीं खाना चाहिए, यही तो बोलती आ रही हूँ मैं। अरे माँ मैं तुम्हारे लिए तो ये सब करता हूँ। वो क्यों? तुम दिन भर काम करके थक जाती हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता मैं तुम्हें कोई काम करने को बोलूँ, इसलिए मैं फिर से बोलती हूँ मैं, सुनो। मिलावट इतना था, अब उसमें भी मिलावट है। कोई मुश्किल भी सुलझाने से हल होने नहीं पाती ना। अपना आशिया मैंने अपने देश के लिए जूसी क्या है कि खुशियों में मिलावट है। अब देख लीजिए, घड़ी कह रही है कि अब सिर्फ लोगों को याद दिला दो कि आप देखते रहिए तबस्सुम और सब्सक्राइब। माध्यम से हमने यहाँ देखी। अब एक बार फिर मैं आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर का पन्नन दायदन सितमन हिल्स का इच्छा का एतबार का तो निशु एंड पार्टी कश्मीरी फोक डांस, इसके बाद गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे तैयार रहेंगे। आज से लगभग 50-55 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, मिलावट, और मैं ये समझती थी कि अभी मिलावट हो रही है, आगे चल के नहीं होगी। मीडिया से लोग जो हमारे पास, मेरे लिए मैं आदेश का कायल हूँ। इसके बाद रईस कत्तू, शुरू से ही अच्छी खुराक मिले, और इसके अलावा जितने भी आज की डेट में हमारे जो लोग जो बहुत सारी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, हमारा जो खाना है वो शुद्ध हो, वो पौष्टिक हो, करते हैं, अवॉइड करते हैं, और खाली इसी पर डिपेंडेंट खर्चा जो है उनके पेरेंट्स को उनकी सेहत को ठीक करने में लगता है। लिहाजा सरकार की तरफ से जगह जगह पर अवेयरनेस के ये प्रोग्राम, आजादी के 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के तालियां सर के लिए होनी चाहिए। इसके बाद तनवीर साहब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काउंसलर है हमारे। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रास्ते में मिले जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो। ये प्रतीक है हमारे इस भारत का कि आज ईट राइट इंडिया का ये खूबसूरत प्रोग्राम है, जिसमें मैं देख रहा हूँ हमारे आर्टिस्ट बड़े दूर से आए हुए हैं, उनकी भी कुछ झलकियां। डॉक्टर रवि भारती सर पेशे से ये बहुत बड़े पैडियाट्रिक फिजिशियन है। तो आप सबसे पहले जो प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है, नेशनल एंथम होगा, तो नेशनल एंथम वहां से बजेगा, तो मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपनी जगह पर खड़े होकर नेशनल एंथम को गाएं और उसका ऑनर करें। तो रेडी करें, जरा जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत पर्सनैलिटी और हर एक को हेल्प करने वाले आदमी डॉक्टर से बढ़ के नहीं हो सकते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने वेलकम एड्रेस के लिए यहाँ आए। डॉक्टर श्री डॉक्टर रवि भारती आज एक अद्भुत नजारा हम डिग्री कॉलेज डोडा से यहाँ कर उसमें एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस